बहुत बुरा लगा क्योंकि एक तो पहले यहाँ से गांधी मैदान तक वहाँ गया, गांधी सेतु तक, वहाँ से पैदल पुल पार किए हैं। 8 किलोमीटर पुल मेरा दरभंगा सेंटर था और 8 किलोमीटर पैदल पार किए। पूरा ट्रैफिक था ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, पैदल चलने का जगह नहीं, बहुत मुश्किल से पुल पार किए हैं। उसके बाद किसी तरह से बस के ऊपर बैठ के गए एग्ज़ाम सेंटर तक। उसके बाद जब बाहर निकले एग्ज़ाम देके, एग्ज़ाम तो अच्छा गया था, बाहर निकले तो पता चला कि क्वेश्चन लीक है। उस समय ऐसा लगा बहुत रोए, क्योंकि एक तो उतना पैसा भी खर्च हुआ और उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो कैसा लगा। पिछले 10 दिन से 3 घंटा से ज़्यादा नहीं सोए हैं। अरे इतना पैसा नहीं दिया जाता जिस तरह से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उतना मैनेज करके रहते हैं हम लोग हैं। खाने पीने का भी इतना मैनेज करते हैं कि मत पूछिए। और जो पैसा वाले हैं आउट करके क्वेश्चन लेते हैं, घर बैठे एग्जाम देते हैं, घर बैठे जॉब लेते हैं। मंथ क्या मतलब 28 तक खत्म, 2-3 दिन दोस्त चलाएगा, फिर एक को आएगा, फिर उसको देंगे, फिर वो अगला 28 खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। सभी ने यही सुना है कि बीपीएससी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, रद्द कर दिया गया है, लेकिन उसके पीछे का जो दर्द है, बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके दर्द वो तो कोई नहीं देख रहा है। जब कैंसिल यह एग्ज़ाम हुआ था तो कई स्टूडेंट रो रहे थे, दूर जाकर उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ रहा था, कई कर्ज लिए हुए थे, कर्ज लेकर पढ़ रहे थे, दूर दूर कोई हॉस्टल में पढ़ रहे थे। लेकिन जो स्टूडेंट है उनके दर्द, उसी को जानने के लिए मैं स्टूडेंट के बीच में आई हूँ और इन्हीं से जानती हूँ, जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो कैसा लगा? बहुत बुरा लगा क्योंकि एक तो पहले यहाँ से गांधी मैदान तक वहाँ गया, गांधी सेतु तक, वहाँ से पैदल पुल पार किए हैं। 8 किलोमीटर पुल मेरा दरभंगा सेंटर था और 8 किलोमीटर पैदल पार किए। पूरा ट्रैफिक था ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, पैदल चलने का जगह नहीं, बहुत मुश्किल से पुल पार किए हैं। उसके बाद किसी तरह से बस के ऊपर बैठ के गए एग्ज़ाम सेंटर तक। उसके बाद जब बाहर निकले एग्ज़ाम देके, एग्ज़ाम तो अच्छा गया था, बाहर निकले तो पता चला कि क्वेश्चन लीक है। उस समय ऐसा लगा बहुत रोए, क्योंकि एक तो उतना पैसा भी खर्च हुआ और उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो कैसा लगेगा। कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी हम 64वीं से कर रहे हैं। क्या करते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा खेती बाड़ी और खेती ही करते हैं, उससे हो जाता है मैनेज? हाँ, मैनेज हो जाता है, किसी तरह मैनेज करना पड़ता है। 2 भाई हैं। तो भाई वो क्या करते हैं, बड़े हैं या छोटे हैं? नहीं, छोटा। छोटा है, यानी कि कुछ भी वो भी तो तैयारी ही करते हाँ, हैं। तैयारी करता है। आपके मम्मी पापा को कैसा लगा होगा? बहुत। क्योंकि आस एक जग रहा था कि बहुत बुरा लगा मम्मी पापा को जब पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। एक तो यह जो बीपीएससी की जो एग्ज़ाम है, इस बार जो एग्ज़ाम है, कई बार इसके डेट आगे बढ़ाए गए थे और उसके बाद इतने दिनों के बाद एग्ज़ाम लिए गए। इंतज़ार जो स्टूडेंट है उन्हें इंतज़ार ही करना पड़ता है, एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, फिर रिज़ल्ट आता है उसका इंतज़ार, मतलब पूरा प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है ना? जी बिल्कुल, कम से कम 2 साल। एक तो 27 दिसंबर 2020 के बाद ये 66वीं के बाद 67वीं, 1 साल 1.5 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है और इस तरह से हो तो बहुत बुरा लगता है। पिछले 10 दिन से 3 घंटा से ज़्यादा नहीं सोए हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद ये हल होता है तो कैसा लगता है। अब एग्ज़ाम कब होगा कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा नहीं है। ऐसे तो सुनने में आ रहा है आयोग बोली है 3 महीने बाद। क्या कहिएगा आप बिहार की जो ये व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा व्यवस्थाएं, क्या कहिएगा इस पर? कुछ नहीं कर सकते हैं। सब लोग, पूरा दुनिया जान रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसा भी वर्तमान समय में। सबसे गंदा शिक्षा व्यवस्था बिहार का। ना तो डिग्री टाइम पे मिल रही है और एग्ज़ाम नहीं हो रहा है टाइम पे। एग्ज़ाम हो रहा है तो देख रहे हैं क्वेश्चन लीक, पेपर लीक, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो फेयर हुआ। आप क्या कहिएगा? आप अपना बताइए, जो भी मुश्किलों का सामना करके जो एग्ज़ाम आप देने गए और जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है बिहार में, मैं तो ये कहना चाहूँगा, बिहार में कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम पारदर्शिता से नहीं हो रहा है, सब में क्वेश्चन आउट होना ही है। एक मैट्रिक से ले लीजिए, मैट्रिक 12th, हर कंपटीशन का यहाँ तक एग्ज़ाम तक का क्वेश्चन आउट हो जाता है। क्या होगा बिहार का? शिक्षा व्यवस्था जहाँ के जननी मानी जाती थी बिहार को, और वहीं पर शिक्षा को पूरा गिराया जा रहा है। आपका तो आप तो अभी से ही रो रहे हैं। रोने के क्या है, हम लोग का एज भी ख़त्म होते जा रहा है, हम लोग का इतना परिस्थिति खराब होते जा रहा है, इकोनॉमिक सब कुछ खराब होते जा रहा है। पहुँचने से पहले ही पता चल रहा है कि परीक्षा कैंसिल हो गया है। रूम भी नहीं आए थे वापस, अभी रास्ते में ही थे तो पता चला परीक्षा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। कैसा लगेगा? हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम ही लोग खुद मैनेज करके रहते हैं। अरे इतना पैसा नहीं दिया जाता जिस तरह से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उतना मैनेज करके रहते हैं हम लोग हैं। खाने पीने का भी इतना मैनेज करते हैं कि मत पूछिए। और जो पैसा वाले हैं आउट करके क्वेश्चन लेते हैं, घर बैठे एग्जाम देते हैं, घर बैठे जॉब लेते हैं। हम तैयारी करते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। आप
क्या कहाँ पर से हैं? हम सिवान से हैं। सिवान से हैं आप। यहाँ पर एग्जाम सेंटर कहाँ गया था? मधेपुरा गया था। मधेपुरा गया था। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ जब ये इस तरह के जो सुने? देखिए, ये जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, ये तो बिहार में आम बात हुआ, इसके पहले भी आउट हुआ था, लेकिन इस पर बीपीएससी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस बार बीपीएससी ने स्वीकार किया, आयोग गठित किया, तुरंत उसको रिपोर्ट दिया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ये सरकार के जहाँ तहाँ है, इसको बचाने का है, मतलब कि कोई भी हो, इसमें शिक्षा माफिया को बचाने का हाथ है, नेता मंत्री हो, सबको बचाने का हाथ है। जहाँ तक कहा जाए, कोई भी एग्ज़ाम हो, सिपाही हो, चाहे बीएसएफ से देख लीजिए 2014 से लटका हुआ है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, सब में सब क्वेश्चन पेपर आउट हो ही जा रहा है। फिर भी तैयारी कर ही रहे हैं लोग। देखिए, अब तैयारी करना लगता है कि बिल्कुल मतलब कोई काम का नहीं रह गया, एग्ज़ाम देना भी बेकार है। एग्ज़ाम देने आए, उतना खर्च हुआ, एक तो कितने समस्या से कोई भी छात्र रहता है वही समझता है। जो पैसा वाले आदमी है, जो बड़े बड़े आदमी है, उन लोगों को तो कम हो ही जाता है, वो लोग चाहते हैं कि हाँ आउट हो। आप क्या बोल रहे थे? एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरे बार सोचते हैं। वही सब कुछ सोचना पड़ता है। रात में खाओ तो फिर सुबह भी बनाना है, खाना है, पढ़ना है, सब कुछ सोचना पड़ता है। फिर अगले मंथ में मम्मी से पैसा भी पैसा मंथ क्या, मतलब 28 तक खत्म। 2-3 दिन दोस्त चलाएगा, फिर एक को आएगा, फिर उसको देंगे, फिर वो अगला 28 खत्म। इस तरह से होता है पूरा मैनेज। मतलब यहाँ तैयारी करते करते मैनेजमेंट भी सीख जाता है, लोग राजनीति भी सीख जाता है, सब कुछ ये अंदरूनी स्तर से हो रहा है मैडम। बीपीएससी आयोग के स्तर से हो रहा है। एक अलग तरह से, एक अलग रूम में संगठित तरीका से बैठा के वहाँ कौन गरीब का बच्चा बैठ के एग्जाम दे रहा होगा, जो वीडियो वायरल हुआ है। किसी गरीब का बच्चा नहीं होगा, मंत्री संतरी कोई भी होगा, उसी सब का होगा। चलिए, एक अहम मुद्दा, अभी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है। बीपीएससी का एग्ज़ाम एक दिन पहले था और फिर एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है। तो उसमें कई बच्चे ऐसे जो हैं, जो एक सेंटर जो दूर जाने के कारण से एक एग्ज़ाम उन्हें छोड़ना पड़ा। जिनका बीपीएससी अच्छा था वो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम छोड़े हैं। अब बताइए कि जब वो एग्ज़ाम छोड़े हैं, अब उनका क्या? आप लोग में किसी कोई है? एनटीपीटी तो नहीं है प्रॉपर, मतलब यही है, बीपीएससी है। इसका डेटा भी नहीं दिया है। लेवल 2 कई बच्चे ऐसे हैं जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम और बीपीएससी का एग्ज़ाम जो दूर पड़ गया तो उन्हें छोड़ना पड़ा था, और एग्ज़ाम इस तरह से कैंसिल होने के बाद, सुनने के बाद क्या लगा होगा उनको? सबको तकलीफ हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है। लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले जितने साथी हैं, कुछ खुशी मनाएं कि जो पेपर लीक हो रहा था, पहली बार संस्था और सरकार ने स्वीकार किया है, और ये हमारे पारदर्शी व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी था कि स्वीकार करें। अभी तक सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी। हम लोग 7 साल से रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, स्वीकार डंडे से जेल में डालकर आंदोलन दबाने में लगी थी। लेकिन दिलीप भैया का हम आभारी हैं कि दिलीप जी कल अपना पेपर छोड़कर हम लोगों के लिए संघर्ष किए और ये परिणाम लेके आए, और ये परिणाम आने वाले समय के लिए पारदर्शी व्यवस्था का शुरुआत होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकार किए हैं, और स्वीकार किए हैं तो हम लोग का भी ये नैतिक दायित्व है कि हम लोग बढ़ चढ़ के आंदोलन में हिस्सा लें और सरकार के ऊपर दबाव डालें, और शिवदीप लांडे जैसे ईमानदार अधिकारी को तुरंत तत्काल जाँच के लिए नियुक्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना किस तरह से इन लोगों की तकलीफ़ें, कैसे ये रहते हैं बाहर में, किस तरह से उनकी व्यवस्थाएं होती है, और उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है और कैंसिल हो जाता है तो कैसा लगता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि एक बच्चा जिसका कल भी एग्ज़ाम था, लेकिन वो अपना एग्ज़ाम छोड़ देता है जब उसके पास पहले ही क्वेश्चन लीक, जब क्वेश्चन आ जाता है तो वो एग्ज़ाम छोड़ देता है कि नहीं, मैं अपने साथ साथ जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी का भविष्य मैं बचाऊंगा, और वो खड़ा हो जाता है और मुख्यमंत्री को यहाँ तक कि ईमेल भी करता है, और उसके बाद मुख्यमंत्री को एक्शन में आना पड़ता है, और फिर जो नतीजा होता है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल फिर से खड़ा होता है कि आखिर कब तक बिहार में इस तरह की व्यवस्थाएं बनी रहेगी, आखिर सरकार कब जागेगी। चलिए अब देखना यह होगा कि क्या ये बच्चे जो हैं, बीपीएससी के जो बच्चे हैं जो आंदोलन करने वाले हैं, क्या ये सरकार को जगाती है या फिर सरकार उसी तरह से सोई हुई रहती है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।